मुल्की सूरत हाल पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को बुला लिया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमा आज काबीना इजलास के बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग क़ाफ, MQN, GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं को मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। अहम हुकूमती फैसलों से मुतालिक इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दिन 12 बजे होगा। मुल्क में किसी किस्म का खून खराबा नहीं चाहते। हालिया सूरत हाल को खुश उसलूबी से हल करने की कोशिश की। मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल थे। वज़ीर आज़म के इजलास में गुफ्तगू कोर कमेटी क़यादत से नाला शिकवा किया। कोई भी मामला हो, आप लोग एक साथ नजर नहीं आते। मुल्क की सियासी मामलात पर सबको यकजुबान होना चाहिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने धरनों का मामला मसालिहत से हल होने को बड़ी फतह करार दे दिया। धरना खत्म कराने के लिए साद रिजवी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, धमकियां देने वाले नादान हैं। तमाम इदारे मुआहदे पर अमल के पाबंद हैं। मुआहदे की तामील शुरू हो चुकी। हमारी कोशिश रियासत, इस्लाम और इंसानी जानों का बचाव था। पाकिस्तान फतह के ट्रैक पर मजीद पेशकदमी के लिए पुरअज़्म। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपने चौथे मैच में इन एक्शन होगी। नामीबिया के खिलाफ अबूधाबी के मैदान में पंजा आजमाई करेगी। फतह ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल में रसाई यकीनी बना देगी। कमजोर हरीफ के खिलाफ बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका दिए जाने का इम्कान है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। कौमी टीम का मोराल बुलंद। नजरें टाइटल के हुसूल पर। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, अच्छी क्रिकेट तसलसल के साथ खेलना होगी। अहम टूर्नामेंट में किसी भी मौके पर रिलैक्स नहीं हो सकते। बोले, फैंस की तवक्कुआत से एतमाद मिलता है। कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने के लिए कोशा हैं। उनका अज़्म एक ऐसी मजबूत टीम खड़ी करना है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 28,438 हो गई। एक दिन में कोरोना के 457 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज 39,296 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। नए को मिलेगा रिलीफ, पुरानों को होगी तकलीफ। हुकूमत ने तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। 6 अक्टूबर से पहले के फ्रॉड के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी को रिलीफ नहीं मिलेगा। जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। आमदनी 98, खर्चा रुपया। आटा, दाल, चीनी, चावल, गोश्त सब महंगा। सफर के लिए निकलें तो ट्रेनों के किरायों और LPG सिलेंडर्स की कीमतों में भी इजाफा। क्या खाएं, कहाँ जाएं? चीनी 124 रुपए फी किलो मिलने लगी। LPG 13 रुपए 20 पैसे महंगी हो गई। यौमिया बुनियादों पर बढ़ते निर्खों ने आवाम की चीखें निकाल दी। वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई से मुतालिक एक पैकेज का ऐलान करेंगे। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने नवीद सुना दी। कहते हैं, पंजाब में मेयर और चेयरमैन के इंतखाबात बिलावास्ता होंगे। नालायक हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से मुल्क बदतरीन महंगाई से गुजर रहा है। PDM महंगाई के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। सर्दियों में गैस का बदतरीन बहरान आने वाला है। उनसे पूछें कि महंगाई क्यों है और कहते हैं कि NRO नहीं दूंगा। एहसन इकबाल की तनकीद। कहा कि पार्लियामेंट का किरदार इस हुकूमत ने 0/0 कर दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।